हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आईजीडी बॉम्बे के अंतर्गत जो ज्योमेट्री पेपर होता है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। आज इस पेपर की यानी कि जो ज्योमेट्री का पेपर है आईजीडी बॉम्बे का, उसकी जो है पहली क्लास है, तो आप इसे अच्छे से समझें। और इसकी जो आगे की इसमें जो आपको निर्णय या जो सॉलिड टेक्नोमेट्री है वो सॉल्व कराई जाएगी। कंटिन्यू आप जो है इसकी विधिवत रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उसको जो है ईज़िली सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए आपको जो है मैं पहला इसमें क्वेश्चन यानी कि जो पहली निर्णय है उसको पढ़ता हूँ। किसी सरल रेखा, ध्यान सुनेंगे, किसी सरल रेखा ए बी 5 सेंटीमीटर के बाहर दिए बिंदु एम से एक ऐसी सीधी रेखा खींचिए जो ए बी के समानांतर हो। तो ये हमारा प्रश्न है। फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको। किसी सरल रेखा ए बी 5 सेंटीमीटर के बाहर दिए बिंदु एम से एक ऐसी सीधी रेखा खींचिए जो ए बी के समानांतर हो। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए। देखते हैं। सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं सबसे पहले। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। इसको नाम देंगे ए, इस पॉइंट को नाम देंगे बी। इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं हल्का सा इसको जूम भी कर देता हूँ जिससे कि आप और 5 सेंटीमीटर की ये लाइन हो गई। अब इसमें हमें जो है किसी एक पॉइंट को मेन बिंदु मानते हुए एक जो है अर्क लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। इस तरीके से मैंने लगाया और इसी डिस्टेंस से इसको हम काट देंगे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा मिस हुआ है। ये चाप लगा, आपने देखा यहाँ पर ये पॉइंट हमारा निकल के आया जहाँ पर इसको चाप ने काटा है। और इससे होती हुई एक लाइन हम सीधी ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये जो लाइन है जहाँ पर भी हम इसको छोड़ते हैं वहाँ पर इसको हम एम पॉइंट दे देंगे। एम, ये एम हो गया आपका। यहाँ से हम वही प्रक्रिया जो हमने अभी ऊपर की थी वही प्रक्रिया हम फिर दोबारा से दोहराएंगे, जो हमने नीचे की थी। ये वाली एम पर प्रकार की नोक रखेंगे और इससे हम एक अर्क लगाएंगे इस तरीके से और उसी डिस्टेंस से हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, एम और इस पॉइंट से होती हुई एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से जो ये डिस्टेंस है, ये जो प्रॉपर डिस्टेंस है, ये इसके ही इक्वल होगी। यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल होगी। इसको हम नाम दे सकते हैं A1 और B1। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर लाइन AB इक्वल किसके, लाइन A1 B1 के। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सरल रेखा, हल्का सा मैं इसको थोड़ा सा जो है मिनिमाइज करता हूँ। एक सरल रेखा ए बी 5 सेंटीमीटर में ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बाहर दिए हुए बिंदुओं P और Q
से बराबर दूरी पर हो। तो एक ऐसा बिंदु हमें ज्ञात करना है जो कि ए बी 5 सेंटीमीटर रेखा से बराबर दूरी पर हो। हल्का सा मैं इसे जूम करूँगा, देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। फर्स्टली एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। मैंने यहाँ 2 से स्टार्ट किया है और 7 तक 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई। इसको नाम देंगे हम ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाहर कोई बिंदु 2 दिए हुए हैं, पी और क्यू। ये सपोज करो कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं पी और क्यू। इसको नाम देंगे पी, इसको नाम देंगे क्यू। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से एक प्रॉपर दूरी पर हमें एक डिस्टेंस निकालनी है। उस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों की जो बीच की दूरी है उससे थोड़ा सा आधी से अधिक जो है डिस्टेंस भरते हुए एक क्यू से मैंने अर्क लगाया ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ लगाया। अब इसी प्रकार से अब मेरे पास जो पी पॉइंट है, पी से मैं दूसरा अर्क लगाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आते हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक। अब इसी से होती हुई बिल्कुल सीधी रेखा हम जो है खींचेंगे, एक सिंपल लाइन ये। अब यहाँ पर इसने जो ए और बी लाइन को कहीं पर हल्का सा टच किया है, जहाँ पर टच किया है उसको हम आर दे देंगे नाम। आर को पी से टच करेंगे और आर को क्यू से टच करेंगे। तो ये सॉल्व हो गया। हम चाहें तो एक डॉटेड लाइन से पी और क्यू को भी मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे सामने एक पी और आर, सॉरी क्यू और आर, पी और आर दो डिस्टेंस निकल के आई हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी आर इक्वल क्यू आर। ये तरह से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी सरल रेखा ए बी 4.5 सेंटीमीटर के बाहर दिए हुए बिंदुओं M तथा N से ऐसी रेखा खींचो जो ए बी में एक बिंदु P पर मिले, ठीक है, और ए बी के साथ बराबर कोण बनाएं। यहाँ पर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि बराबर दूरी पर हो, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात थी, यहाँ पर बराबर कोण बनाएं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हमारे पास डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर की। तो 4.5 सेंटीमीटर की हम जो है डिस्टेंस खींचेंगे। वन, 2, 3, 4 और ये 0.5, ये हो गई हमारे पास डिस्टेंस। ए बी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाहर हमें कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो M है और एक N है, 2 पॉइंट हैं। तो हमें यहाँ से जो है एक ऐसा पॉइंट इस पर निकालना है ए बी लाइन पर जो कि इक्वल कोण बनाता हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले नाम दे देंगे इसको M, इसको N।
सबसे पहले हम बी पॉइंट पर अपना कंपास रखेंगे और एम की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे अपने कंपास में और एक बड़ा सा आर्क खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि ए पॉइंट पर अपने कंपास को रखेंगे, फिर से एम की मेज़रमेंट अपनी इसमें जो है फीड करेंगे और एक और जो है हम आर्क खींचेंगे। फिर से देखता हूँ मैं एक बार, हल्का सा थोड़ा सा मिस हो रहा है हल्का सा। फिर से करता हूँ मैं। थोड़ा सा प्रकार लूजनेस है, इसको अभी मैं टाइट करूँगा। ये आपका आ गया। यहाँ पर हमने देखा कि एक पॉइंट हमारे पास एम ऑलरेडी ऊपर है और एक पॉइंट हम यहाँ पर नीचे मान लेंगे M1। अब M1 जो हमारे पास पॉइंट आया है, M1 से होती हुई N से एक लाइन को टच करेंगे, एंड पॉइंट से टच करेंगे इस तरीके से। ये हमने टच की तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट निकल के आया, यही वो P पॉइंट है जिसे हमें निकालना था और इसको अब हम M से टच कर देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो दोनों एंगल हैं, ये इक्वल होंगे। अर्थात इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एंगल APM इक्वल एंगल BPN। ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ, एक 8 सेंटीमीटर लंबी सरल रेखा AB को कुछ समभागों अर्थात 6 भागों में विभक्त करो। यानी कि एक लाइन हमारे पास दी हुई है 8 सेंटीमीटर, उसको हमें 6 भागों में डिवाइड करना है। प्रत्येक भाग से होती हुई समानांतर रेखाएं इस प्रकार खींचो जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास कोई एक लाइन है जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे। ये हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। AB 8 सेंटीमीटर। अब इसको हमें डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि एक न्यून कोण हम नीचे की तरफ बना लेते हैं। ये हमने एक न्यून कोण की लाइन खींच के एक न्यून कोण बना लिया और इसको नाम दे दिया हमने Y। अब थोड़ा सा मैं प्रकार टाइट कर लूँ, थोड़ा सा प्रकार हल्का सा लूज है। चलिए, अब जो मेरे पास ये लाइन है A से Y तक, इसको मैं 6 भागों में डिवाइड करूँगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5
और 6। यहाँ पर मैंने 6 पार्ट्स में से डिवाइड कर लिया, लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। 6 को क्या करेंगे, जो 6 वाला पॉइंट है उसको हम B से मिला देंगे। ये B से टच हो गया। अब सेट स्क्वायर की ही सहायता से जो और लाइन हैं उनको भी हम मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा चित्र को घुमाया है और इस पर मैंने सेट स्क्वायर को सेट किया है। हम इस तरीके से सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे ईजिली, स्मूथली, बिल्कुल। जब आप देख पाएंगे कि हाँ ये अच्छे से रोटेट हो पा रहा है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। फाइव पर, 4 पर, 3 पर, 2 पर, 1 पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे चित्र के बराबर इक्वली कितने पार्ट हो गए हैं, हमारे चित्र के इक्वली जो हैं 6 पार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है प्रश्न में, क्वेश्चन में, जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो। अब इनके बीच की दूरी जो है हमें 1 सेंटीमीटर निकालनी है। देखिए उसको अभी निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि लगभग जो ये बीच वाला पॉइंट है इसकी मेज़रमेंट को देख लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 1.3 है। तो इसके बिल्कुल बीच बीच का पॉइंट है हम निकाल लेंगे, लगभग ये। और अपने कंपास से जो है इस डिस्टेंस से एक जो है एक हल्का सा जो है हम सर्किल खींचेंगे। ये वो सर्किल हो गया। उसके बाद जो है 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अपने कंपास में मेज़र करेंगे और इस पहले वाले पॉइंट से उसको कट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ये कट आई है मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, मार्क को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये वो पॉइंट निकल के आया है। अब इस पॉइंट से और इस लाइन से होती हुई एक लाइन खींचेंगे और इसको इससे हल्का सा मैं टच कर देता हूँ, जिससे कि ये शो करे कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर हो गई। अब इसी के बेस पर सेट स्क्वायर से मैं हल्का सा पहले चित्र को घुमाऊंगा। ध्यान रखेंगे, चित्र को देखेंगे ध्यान से। मैंने हल्का सा अपने डायरेक्शन में इसको घुमा लिया है। अब जो है ये जो लाइन मैंने खींची है, इसी लाइन के बेस पर मुझे आगे की लाइन खींचनी है। सेट स्क्वायर इस तरीके से सेट करेंगे। देख लीजिए किस तरह से मैंने सेट स्क्वायर को सेट करा है, ये इस तरीके से बिल्कुल लाइन पर। और अब हर पॉइंट से होती हुई लाइनें मैं जो है खींचता चला जाऊँगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा का पूरा चित्र हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके हमने 6 पार्ट कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, और सबके सब के जो बीच की दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो सब में 1 सेंटीमीटर है। तो ये सॉल्व हो गया।
मैं आपको फिर से बताता हूँ कि सेट स्क्वायर को कैसे सेट करते हैं। जो लोग पहली बार ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे उनको कभी कभी ये दिक्कत आती है। तो जो भी सीधी लाइन होती है, अगर उस पर हमें सेट स्क्वायर सेट करना है तो उस पर हम सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखेंगे, जैसे ये बी और 6 लाइन है, मैं इस पर सेट स्क्वायर से सेट किया है। और इसके बाद एक स्केल या कोई बड़ा सेट स्क्वायर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बस इसको जब ये बिल्कुल मिला के रख देंगे, सारे पॉइंट यहाँ पर गिर जाएंगे तो इसको दबा लेंगे। और इसके बाद अगर एक बार ये हिल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी इसी पर रोटेट करता चला जाएगा। देख रहे हैं आप, सारी लाइनें अपने आप से सेट आके यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये सेट स्क्वायर की सेटिंग है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।